तुम यहाँ खड़े हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। जरा अच्छी अच्छी तस्वीरें तो लो, मेरी इंस्टा पे लगानी है। अच्छा आ जाए। नहीं नहीं, मेरे फोन से लो ना। मम्मी मेरे फोन में रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा, आ जाए। फिल्टर लगाना, जरा अच्छी लगूं। हाँ, अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचनी है तुमने मेरी। थोड़ी स्माइल करें। अच्छा मम्मी आप एक काम करें, आप जरा इधर आ जाएं, यहाँ लाइट अच्छी आ रही है। अच्छी खींचना तस्वीरें। अरे मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, तुम किसकी तस्वीरें ले रहे हो? फिल्टर सेट कर रहा था, आप ही ने तो कहा था। चलें? हाँ। स्माइल। बस, थैंक यू, बहुत अच्छी आई हैं। अच्छा, हाँ आई। हाँ, ये तो दूर से इतने अच्छे लग रहे थे। भाई एक प्लेट गोलगप्पे की बना दे। तो मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, और ये पानी भी थोड़ा तीखा। हाँ, चने तो डाले इसमें, चने तो आपने डाले ही नहीं है। Excuse me. रंग बिरंगी शाम दिखाए सात सरों का जलवा, छेड़छाड़ में गीत है छेड़े बल्ले बल्ले शावा। रंग बिरंगी शाम दिखाए सात सरों का जलवा, छेड़छाड़ में गीत है छेड़े बल्ले बल्ले शावा। आज बार नजरों का खाली जाए ना, तीर लौट कर नजरों वाला आए ना। आज दुनिया भी नाचे नाचे, झुमका भी नाचे नाचे, झुमका लगा लगा के नाचे। आज शहनाई बाजे बाजे, बांसुरियां बाजे बाजे, ढोलक धमक धम बाजे। आज दुनिया भी नाचे नाचे, झुमका भी नाचे नाचे, झुमका लगा लगा के नाचे। आज शहनाई बाजे बाजे, बांसुरियां बाजे बाजे, ढोलक धमक धम बाजे। तबस्सुम, बात सुनो। ये अपना तलहा था ना जो लड़की के साथ नाच रहा था? और नहीं तो क्या, शुक्र करें अभी उठकर चले गए, वरना खैर लड़की के साथ इस तरह अपने होने वाले दामाद को नाचते हुए देखते ना, शर्मिंदा ही हो जाते। तौबा तौबा, ये मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। बड़ा ही आजाद माहौल रखा हुआ है शमसा ने अपने घर का। जी हाँ, और अकबर को देखिए आजाद माहौल का कैसे फायदा उठाने जा रहे थे। अरसलान, तुम क्या बच्चों की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ? ये बताओ, खाना खाया? जी जी मम्मी, अब ऑफिस के दोस्त मिल गए थे, उनके साथ खा लिया। अच्छा, जरा चलो मेरे साथ, मुझे तैयबा के ससुराल वालों से तुम्हें मिलवाना है। आ जाओ। मम्मी आप चलें, मैं आ रहा हूँ। तो जल्दी आना। अच्छा, अरे आओ आओ रिदा, आओ तुम्हें भाभी से मिलवा। भाभी ये रिदा है, मेरी नंद की बेटी, कनाडा से खास तौर से अपने कजन की शादी में आई है। हेलो। जीती रहो रिदा। कैसी हो तुम? याद है ना तुम्हें, जब छोटी होती थी तो हमारे घर आया करती थी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑफ कोर्स याद है आंटी। आपको पता है मॉम एंड डैड अक्सर आपके हाथ के खानों की तारीफें करते हैं। तुमने भी कोई घरदारी सीखी है या नहीं, या सिर्फ उछल कूद करना ही आती है शादियों में? नहीं, मुझे भी आती है थोड़ी बहुत, लेकिन मैंने तो अभी अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। तो मौका मिले तो हमारे घर भी चक्कर लगाना बेटा।। यस, ऑफ कोर्स आंटी। अच्छा, तो तुम क्या कर रही हो? मैं बस खाना खा रही थी। अच्छा, तो खाना खा लो। मैं भी खाना खा लूं। यस ऑफ कोर्स आंटी।
वैसे फुप्पो तलहा नजर नहीं आ रहा, उसे तो रिधा के साथ स्टेज पे नाचने कूदने से ही फुर्सत नहीं थी। उसे कहिए ना हमसे भी आकर मिले, आकर हम भी तो उसके होने वाले। हाँ चलो बेटा, तुम्हें मेहमानों से मिलवाती हूँ। अभी शादी के खाने के बाद तो घर की चाय का मजा ही अलग। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा। लेकिन मुझे शमसा फुप्पो के ससुराल वालों की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जरा सी भी तहजीब नहीं थी उन लोगों में। लड़के लड़कियां किस तरह से बेतकल्लुफी से नाच रहे थे। मैंने ठीक कहा ना अकबर? मुझे क्या पता, मुझे तो तुमने वहां से जाने के लिए कह दिया था। मैं देखता तो कोई तबसरा करता ना। अरे बेटा अब जाने भी दो, हर खानदान में हर किस्म के लोग होते हैं। अब देखो ना, किसी की नजर में हम बुरे और कोई हमारी नजर में बुरा। मैं तो कहता हूं कि इंसान को बस अपने काम से काम रखना चाहिए और नजरियाती इख्तिलाफ में अना को दरमियान में नहीं लाना चाहिए। आपको पता है अभी तलहा हमसे मिलने तक नहीं आया है? अभी ताज्जुब है, वो बरौर मेरे पास तो बहुत देर तक खड़ा बातें करता रहा। अच्छा? हाँ, अच्छा लड़का है वो। बिल्कुल। वाह भाई वाह, क्या शादी थी। आपको पता है एक एक लड़की इतने महंगे महंगे जोड़े पहनी हुई थी। तैयबा मुझे बता रही थी कि दुल्हन ने अपना जोड़ा इतना महंगा सिलवाया है। पता है पाकिस्तानी कितने बनते हैं? 32 लाख रुपए। हैं? 32 लाख रुपए? अरे इतने में तो इंसान कोई प्लॉट खरीद ले। हाँ, और फिर वो प्लॉट जब खरीदेगा उसके ऊपर अपनी कब्र बनवा देगा। क्या बातें कर रहे हैं आप? अरे वहां पे हर लड़की ने लाखों रुपए की ज्वेलरी पहनी हुई थी और पैसा तो पानी की तरह बहाया गया था। आप ये सोचें कि लेन देन में कितना पैसा लगा होगा। पता है उनकी एक छोटी बहन है, मैं तो सोच रही हूँ उसको अपने अरसलान के लिए पसंद कर लूं। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन पार्टी बहुत ऊंची है फातिमा। हमारा बेटा भी तो लाखों में एक है। अरे कमाओ पूत है, इतना शरीफ है। आजकल मिलते कहाँ हैं शरीफ लड़के। हाँ तो ठीक है ना, तुम तैयबा से कहो कि अंदर की सुन बोल ले। हाँ मैं बात तो कर लूंगी तैयबा से, लेकिन वो लोग बहुत मॉडर्न है और बहुत ही आजाद ख्याल लोग हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है हमें? जब लड़की हमारे घर आ जाएगी तो जैसा चाहे रखेंगे उसे। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं, लड़कियों को वैसे भी ससुराल के रंग में रंगना ही पड़ता है। बस तुम तैयबा से जल्दी से बात करो। ठीक है, मैं भी करती हूँ। आज इस लड़की को देखा तो यूं लगा जैसे मुझे फरिया से कभी प्यार ही ना था। हाँ, शायद मुझे फरिया से प्यार था भी नहीं। शायद इसीलिए ये लड़की पहली नजर में सीधा दिल में उतर गई। अब शादी में मिली है तो यकीनन कोई जानने वाली तो होगी। क्या करूं? तैयबा से पूछूं? नहीं, अभी नहीं। मुझे खुद कुछ करना चाहिए। तो सामिया, आज तुम्हारे हाथ की दाल खा के ना मजा आ गया। मक्खन खाने के लिए होता है, लगाने के लिए नहीं। वैसे तुम भी कभी खाना बना के ले आओ, मुझे भी तो कोई तारीफ का मौका दो। किसकी तारीफ हो रही है? सर वो सामिया के हाथ के खाने की तारीफ हो रही है। वेरी गुड। एनीवेज मैं सामिया, जो मैंने आपको सुबह फाइल बोला था रेडी हो गई? हाँ जी, मैं आपको सेंड करती हूँ। थैंक यू। अकबर भाई मैं आपको क्या बताऊं, इतना मजा आया ना और इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस थी। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं बस स्टेज पे पहुंच जाऊं, लेकिन आपकी बेगम साहिबा इतनी जोर से उन्होंने चुटकी काटी ना मुझे, और अम्मी ने ऐसी घुरी कराई कि मेरी तो जान ही निकल गई। भाई तुम्हारी आपी के सामने मेरी तो बिल्कुल भी नहीं चलती है, तुम्हें पता तो है। और वैसे भी उस वक्त अभी बाहर जा रहे थे,
लिहाजा मुझे भी बाहर जाना पड़ा। का लिहाज तो जरूरी है ना। वैसे पर आप अभी तक यहाँ बैठे हैं, जैन को कौन लेकर आएगा? छुट्टी हो गई होगी उसकी। शरबत तो पीने दो, जा रहा हूँ। जल्दी पिए ना, बच्चे की छुट्टी का टाइम हो गया है, आराम से फंदा लग जाएगा। जल्दी लेकर आए उसे। आ दो। चलो। लुबना, बात सुनो, तलहा से तुम्हारी बात होती है क्या? व्हाट्सएप पे, फेसबुक, इंस्टा? तलहा से मेरी बात क्यों होगी? वो तो मेरे फेसबुक पे भी नहीं है। तो करो ना फेसबुक पे ऐड। बात नहीं करोगी तो बात कैसे आगे बढ़ेगी फिर? तुम्हें पता है ना, दादी तुम्हारा और तलहा का रिश्ता तय करके गई हैं। जानती हो ना, तुम्हारी और तलहा की शादी होने वाली है। बात करो उससे। एक तो मुझे आप लोगों की समझ नहीं आती कि आप लोग चाहते क्या हो। एक तरफ जनाना मर्दाना अलग करने में लगे हुए और दूसरी तरफ आप मुझे कह रही हो कि मैं तलहा से राब्ता क्यों नहीं कर रही। देखें आप, ये शादी ब्याह के मामले ना नसीबों के खेल होते हैं। आप लोग हर एक से उम्मीद नहीं लगाया करें। अब हमारी शादियां नहीं हो रही तो इसमें हमारा क्या कसूर है? कसूर नहीं है, लेकिन अच्छे की तो उम्मीद रख सकते हैं ना हम। लेक्चर सुन लो इनके। ऐड करो उसे फेसबुक पे। अब तुम्हें बहन होने के नाते अपना पूरा हक अदा करना है, समझ आ गई ना? अपने भाई के लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढनी है, और सुनो, उसी घर से ढूंढना भाई। लड़की कम उम्र, खूबसूरत, अक्लमंद और मालदार होनी चाहिए। मम्मी, आप जिस लड़की की बात कर रही है ना, वो भाई से 10 साल छोटी है कम से कम। अरे भाई, मर्दों की उम्र पूछता कौन है? और वैसे भी हमें कम उम्र लड़की चाहिए ताकि वो बच्चे हेल्दी पैदा कर सके। अब हम किसी मैच्योर औरत को तो ला नहीं सकते ना। मेरी माँ ने तो भाई के लिए कोई अच्छी पढ़ी लिखी लड़की ढूंढे, मैच्योर। अभी वैसे भी अल्लाह अल्लाह करके तो फरिया से जान छूटी है। बात सुनो, मैंने तुमसे कोई मशवरा नहीं मांगा, मैंने तुम्हें सिर्फ एक काम दिया है, वो ढंग से कर। मैं वैसे भी अरसलान के लिए जो भी फैसला करूंगी ना, वो बिल्कुल ठीक होगा। फिर जल्दी कोई फैसला ले लें, इससे पहले भाई कोई दूसरी पसंद करना है। अल्लाह ना करे, मुंह से अच्छी अच्छी बातें निकाला करो तुम। समझ आ गई ना तुम्हारे? Excuse me. डायरी लिख रही हो? हाँ, लगता है मैडम कहीं खोई हुई थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं उस टॉल हैंडसम बॉय के बारे में तो नहीं सोच रही थी? या फिर उसके हाथ से खिलाए हुए गोलगप्पों का जायका अभी तक तुम्हारे मुंह में रचा बसा हुआ है ना? क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? हद होती है हर चीज की। क्या हो गया? एक तो तुम इतना शर्माती हो, सही शर्मीली हसीना हो तुम। आहिस्ता बोलो, अम्मी अब भी सुन लेंगे। क्या सोचेंगे हमारे बारे में? वैसे उन्हें ना अब सोच ही लेना चाहिए, और वो भी बड़ी संजीदगी के साथ। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। काश के सब कुछ मेरे हाथ में होता। लड़कियां कितनी बेबस होती हैं, उनकी जिंदगियां दूसरों के साथ बंधी हुई होती हैं। मुझे लगता था कि बेटा बनूंगी, माँ बाप की टेंशनों को खुशियों में बदल दूंगी, लेकिन देखो उन्हें हमारी इतनी टेंशन है कि उन्हें अपनी जिंदगी का कुछ पता ही नहीं। लेकिन हमारा क्या कसूर है? हमने तो हमेशा अपने वालिदैन की इज्जत का पास रखा, सर को ढांक कर, आंखों को झुका कर रखा। तुम्हारा तो फिर भी सब कुछ ठीक है। सबको पता है कि तुम शादी करके पुप्पो की तरफ चली जाओगे, लेकिन मेरी तो उम्र गुजरती जा रही।
अब तो रिश्ते भी आना कम होते जा रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ बस तुम्हारा ना उस गोलगप्पे वाले शहजादे से राब्ता हो जाए। गोलगप्पे वाला शहजादा? हाँ, तुम खुद ही सोचो, हमारे जीजू कितने हैंडसम होंगे ना। क्या लिख रही थी वैसे? तुम्हारे मतलब की चीजें नहीं है, तुम्हें नहीं समझ आएंगी। हाँ, आई थिंक काफी डीप होंगी, ऐसी बातें मुझे वैसे भी नहीं समझ में आती। अच्छा बेटा, वो तुम लोग अपनी शॉपिंग करो। जैदी साहब का घर करीब ही है, बहुत अरसा हुआ उनसे कोई सलाम दुआ नहीं हुई। मैं उनसे मिल लेता हूँ, तुम लोग फारिग होके मुझे कॉल कर देना, ठीक है? खुदाफिज। खुदाफिज। वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन वो शॉल भी तो लेनी थी ना, हमने पहले शॉल देख लेते हैं। और अम्मी के लिए भी ले लेते हैं, खुश हो जाएंगे। ठीक है। ये ब्राउन कलर अच्छा है ना, जल्दी गंदा भी नहीं होगा। अम्मी को नहीं पसंद आएगा, मैं अम्मी के लिए देखती हूँ। ओ, मुझे याद आया, मुझे ना परफ्यूम लेना था, तो मैं देख के आती हूँ, तुम तब तक के देख लो। चलो, मैं अम्मी के लिए देखती हूँ तब तक। जल्दी आना, मैं यहीं पे हूँ। आप जी, तो क्या बदतमीजी की थी आपने? बदतमीजी कैसी? एक खूबसूरत लड़की के हाथ पे मेहंदी लगी हुई थी, मैंने आगे बढ़ के मदद कर दी, और अभी आपको कोविड से बचा रहा हूँ, तो बदतमीजी कैसी? लगता है आपको सोशल वर्क का ज्यादा शौक है। जी है तो, लेकिन हर किसी के साथ नहीं। जाइए आप यहाँ से। I'm sorry, आपका नंबर मिल सकता है? ये क्या बदतमीजी है? देखें, नाराज क्यों हो रही हैं आप गलत क्यों समझ रही हैं? सिर्फ नंबर ही तो मांगा है। मैं आपको बहुत शरीफ खानदान का समझती हूँ, आपने ज्यादा बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं शोर मचा दूंगी। लगता है अपनी बहन को ढूंढ रही हैं आप। कहाँ रह गई थी तुम? अब मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या हो गए? अब वो चलो यहाँ से। वालेकुम सलाम। चलो ना, रुकना। हुआ क्या? थाने से। हेलो, हाँ, एक गाड़ी की नंबर प्लेट व्हाट्सएप की है, उसके घर का एड्रेस तो निकालो। बकवास नहीं करो, जो कहा है वो करो, जल्दी। थैंक यू। तो फिक्र नहीं करो भाई। अरे भाई, तो मैं तुमसे मिलके बात करूंगा ना। अरे एक और दो लोग, हाँ ना, वही तो कह रहा हूं कि एक दो लोगों से एस्टिमेट लेने दो मुझे, और फिर बात करते हैं। चलो रखता हूं फोन में। हाँ, अल्लाह हाफिज। अरे भाई, क्या जरूरत है इस घर में एक और मंजिल बनाने की? मैं तो कहती हूँ इस घर को बेचें और डिफेंस चले। और फिर सारी जिंदगी पानी के टैंकर डलवाता रहूं। अजीब लोग हैं, मतलब खिड़की खोलो तो सामने समंदर है, नल का खोलो तो पानी बंद। क्या दकियानूसी बातें करते हैं आप?
कम से कम इंसान अपना लाइफस्टाइल बदलता है। ये पुराने मोहल्ले में कौन रहता है, इसको तो बदलें। वैसे पुराना तो मैं भी हो चुका हूँ, मुझे भी उठा के बाहर फेंक दो। वसीम, मैं जब भी आपसे कोई काम की बात करती हूँ ना, आप बात को मेरी यूं घुमाते हैं। अब अगर घर नहीं बदल सकते हैं तो कम से कम गाड़ी ही बदल लें। हाँ, ये गाड़ी वाली बात जो है ना बिल्कुल ठीक लगी मेरे दिल को। अभी ये सोच रहा था, देखो बात सुनो, लड़के के लिए लड़की ऐसी ढूंढना जो कम से कम जहेज में बड़ी सी गाड़ी जरूर लेके आए। क्यों जी? ताकि वो अपनी नई गाड़ी में बैठ के हम सबको जलाए। क्यों जलाए? जहेज की हर शय पे हम सबका हक होगा ना। हम भी तो अपना बेटा दे रहे हैं, नहीं दे रहे? लड़की तो मिल जाए पहले। तुमने खुद ही तो बताया था कि वो तैयबा के ससुराल में तुमने कोई बात चलाई है। बात की है ना, अभी तो इरादा किया है, अभी देखिए क्या होता है। अच्छा सुने, वो 50,000 तो दें जरा मुझे। हैं? 50,000? हाँ। किस लिए? शॉपिंग करनी है मैंने। तो जाके छोटे बेटे से मांगो ना अपने। मतलब मैंने यहाँ पे कोई दरख्त लगाया पैसों का कि मैं तोड़ तोड़ के तुम्हारे हवाले करता रहूं? ठीक है, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं, मैं मांग लूंगी। आपने तो ना कंजूसी में डिग्रियां ली हुई हैं। जो कहना कह लो, वो तो मजाक है। 50,000 रुपए एक झटके में, वो भी किस कंजूस आदमी से मेरा वास्ता पड़ गया। कौन है वो, कहाँ रहती है? मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। हेलो, कहाँ हो यार? कब से वेट कर रहा हूँ। अच्छा चलो मैं देखता हूँ। थैंक यू सो मच ब्रो। अच्छा तो यहाँ रहती हैं आप? कौन कहाँ रहता है? छोटे भाईजान। जी बड़े भाईजान। ये तुम क्या हर वक्त मेरी तफ्तीश में लगे रहते हो? यार आप तो कोई जालिम इंसान निकले, मैंने ऐसा कब किया? अच्छा काम की बात करो। वो आपकी याद आ रही थी। झूठ। आप ना समझ जाते हो यार। वो आपकी ब्लू वाली टाई है, मिल जाएगी? कल वलीमे में जाना है। अब आए ना लाइन पे, जाओ मेरे रूम में जाओ, राइट वाली ड्रॉज में पड़ी, उठा दो। ओके। कोई हाजत हो तो चले आते हैं। भाई कर दी ना गैरों वाली बात, तो तुम कर दो कोई अपनाइत वाली बात। वो नया वाला परफ्यूम मिल जाएगा? कोई जरूरत नहीं है, हाथ भी मत लगाना उसे। जैसे मैं नोटिस कर रहा हूँ काफी आदतें पापा जैसी होती जा रही हैं। अच्छा, और पहले जो 3 परफ्यूम लिए थे उसका कोई हिसाब नहीं है? 3 कहाँ, 2 लिए थे। कुछ आदतें मम्मी जैसी भी होती जा रही हैं। तुमने नहीं सुधरना छोटे भाई। अच्छा वो बड़े भाई परफ्यूम ले लूं? बिल्कुल नहीं, जाओ। परफ्यूम तो मैं ले लूंगा, पता भी नहीं चलेगा। वैसे पता नहीं दोबारा अब कब मिलेंगे। अच्छा हुआ जो तुम वहां नहीं थी, वरना फोन नंबर, घर का एड्रेस, सोशल मीडिया के सब अकाउंट सब कुछ बता देती उसे। वैसे देखो ना, अगर वो फूफो की ससुराली शादी में मौजूद था तो हमारा भी कहीं ना कहीं से जानने वाला तो होगा। मतलब तुमने अभी से ताने बाने बनाने शुरू कर दिए। अब आप ही और अम्मी के ढूंढने पे तो अच्छे रिश्ते मिल नहीं रहे, तो अगर कोई अपनी तरफ से कदम बढ़ा रहा है तो उसमें बुराई क्या है? अच्छा थोड़ा जैसे एक लतीफा आया मेरे दिमाग में, सुनाओ। बुरा तो नहीं मानोगी? मेरा बुरा मानने से तुम्हें कभी कोई फर्क पड़ा? अच्छा सुन लो ना, बहुत जोर से लतीफा आ रहा है। अच्छा चलो सुना, मैं जबरदस्ती हंस लूंगी। अच्छा सुनो, एक लड़की होती है 20 साल की, ठीक है? जब उसका रिश्ता आता है ना तो वो पूछती है कैसा है, और दूसरी लड़की होती है 25 साल की, ठीक है? जब उसका रिश्ता आता है तो वो कहती है कि लड़का करता क्या है, और फिर एक लड़की होती है 30 साल की, जब उसके लिए रिश्ता आता है ना तो वो कहती है
कहाँ है कहाँ है कहाँ है? ऐसे लुबना, तुम्हारी ये सारी बातें किसी लड़कियों ने सुन ली ना, तुम्हें तो वैसे ही जान से मार डालेंगे। देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि नाराज नहीं होना। जी बड़ा एहसान किया था आपने मेरी जात पर। देख लो, कुछ साल और गुजर गए तो मेरा भी यही हाल होगा। अम्मी आपके लिए रोटी बना दूं? अम्मी आपके लिए रोटी बना दूं? अम्मी आपके लिए रोटी बना दूं? आपके लिए रोटी बना दूं अम्मी? फिर मैं क्या जा रही? जी वो अकबर कह रहे थे थोड़ी देर अम्मी के यहाँ हुआ। खूब है भाई, ना ही तुम्हारे मियाँ को कमाने धमाने में कोई दिलचस्पी है और ना ही तुम्हें ससुराल में कोई दिलचस्पी है। बस ना दिन देखती हो ना रात, चादर ओढ़ी चले अकबर और अकबर भी पीछे पीछे दुम हिलाता हुआ चला जाता है तुम्हारे। आप कहती हैं तो नहीं जाते हैं? हाँ, जाओ भाई शौक से। मैं कौन होती हूँ तुम लोगों को मना करने वाली? मेरी अपनी औलाद मेरे कहने सुनने में नहीं है तो तुम क्या हो? अब्बी ने कहा है कि वो अकबर की मुलाजमत के लिए बात कर रहे हैं। बीबी अपने अब्बी से कह दो कि वो जो रिटायरमेंट के पैसे मिले हैं ना, उसमें से अपने इकलौते दामाद को कोई छोटा सा स्टोर खुलवा दें। और हाँ, एक और बात, अब तुम्हारी बहनों की शादी नहीं होने वाली, क्योंकि इस पक्की उम्र में कौन ब्याहने आएगा? हम ही पागल थे जो तुम्हें ब्याह के ले आए। जाओ रोटी डालो। सारा वक्त मौत पड़ी रहती है मैके जाने की। खेलो अपना। देख रहे हैं माँ की तरह पक्का बच्चा। यकीनन अम्मा ने फिर से तुम्हें कुछ कहा होगा, है ना? ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अगर आप कोई ढंग का काम कर रहे होते ना तो आज मेरी इस तरह ससुराल में बेइज्जती ना होती। बिल्कुल ठीक कहते हैं सियाने, जिसका शौहर नहीं कमाता ना उसकी ससुराल में कोई इज्जत नहीं होती। मैं तो समझती हूँ कि दुनिया में कोई इज्जत नहीं है ऐसी औरत की। तुम देख तो रही हो, कोशिश कर तो रहा हूं मैं। देखना तुम, इंशाल्लाह कल कोई ना कोई बात जरूर बनेगी। सालों से ये बातें सुन रही हूं मैं, कान पक गए अब मेरे। पहले तो आपकी अम्मी फिर भी लिहाज कर लेती, लेकिन अब तो जैन के सामने मेरी और मेरे घर वालों की ऐसी बेइज्जती करती हैं। मैं जाके बात करता हूं उनसे। नहीं, जानते तो हैं हमें, बात का बतंगड़ बना जाएंगे। बस रहने दे, नहीं जा रहे अम्मी के घर। कौन सा मैंने कॉल करके कहा है कि हम आ रहे हैं? अरे नहीं ना, तब उससे मेरी बात सुनो ना। देखो मुझे मालूम अम्मा तुम्हारे साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं करती, इसलिए तो मैं रोज तुम्हारे घर पे लेके चला जाता हूँ ताकि तुम फ्रेश हो जाओ, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए। अब मैं क्या करूं, वो भी तो मेरी माँ है ना। एक हद से ज्यादा मैं उन्हें कुछ भी नहीं कह सकता, और वो मेरा भी गुस्सा तुम पर उतार दो। ज्यादा जज्बाती ना हो, मुझे तो आदत हो गई है अपनी बेइज्जती करवाने की। ऐसी कोई बात नहीं, चलो अब अपना मूड अच्छा करो, चलते हैं अब्बी अम्मी के घर पे, इंतजार कर रहे होंगे वो हमारा। अच्छा मुस्कुराते हो थोड़ा सा। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। आज सुबह से तबस्सुम की कॉल ही नहीं आई। जी अम्मी, मैं कॉल मिला दे रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। देखिए अम्मी, आप याद कर रही थी, आप ही आ भी गए। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। तुमने सुबह से कॉल ही नहीं की मुझे। अम्मी घर में इतने सारे काम थे, खत्म होते ही यहाँ आ रही हूँ। अच्छा आप सब बैठ के बातें करें, मैं डाइनिंग टेबल पे खाना लगाती हूँ। हाँ बेटा जाओ। जी। अरे भाई, ये माँ बेटी की एक दिन भी बात ना हो, तुम्हारी बेगम उदास हो जाती। इसीलिए तो आप लोगों को मनाने ले आया।
चलो भाई खाना खाते हैं, तुम्हारी पसंद की दाल चावल बनवाए मैंने आज। अच्छा किया अम्मी, बहुत भूख लगी है। आ जाओ शाबाश। डाल दीजिएगा। जी बेटा, वो सलाद देना बेटा। भाई जैन को भी कभी ले आया करो, आंखें तरस जाती हैं उसे देखने को। अरे बेटा, बच्चों से रौनक हो जाती है घर में। जी जी जरूर, दोबारा इंशाल्लाह जरूर लाएंगे। साफ साफ बताइए ना, स्कूल से आने के बाद सारा दिन बैठकर पबजी खेलता रहता है। एक सोफे पर मेरी सास बैठकर ऑल फॉल ड्रामे देखती हैं और दूसरे सोफे पर किसी दिन गुस्सा आ गया ना तो मोबाइल ही तोड़ दूंगी। सास का पागल हो गई हो, जैन की बात कर रही हूँ। वो आप ही किसी दिन हमसे भी मिलवाने के लिए ले आए जैन को। क्या करूं, जब भी कहती हूँ नानों के घर चलें तो साफ कहता है नहीं, वहां जाके बोर हो जाता हूँ मैं। अब अम्मी आप ही आ जाए ना अपने नवासे से मिलने किसी दिन हमारे घर। तो तुम इन्हें मौका तो दो ना, हमेशा तो खुद ही चली आती है यहाँ। नहीं जी, इस बात का मतलब क्या हुआ? नहीं क्या मतलब हुआ? मैं ही कहती हूँ रोज आने के लिए यहाँ पर। आज किसने कहा था कि चलो अम्मी याद कर रही होंगी वो आते हैं? मजाक कर रहा था, खाना खाऊंगा। अकबर भाई मजाक कर रहे हैं आप ही। तुम तो चुप ही करो, तुम्हें बड़ा पता है मजाक का। बस कर दो, खाना खा लो। शाबाश, खाना खाओ दोनों। बेटा, छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर मुंह नहीं फुलाते। इसमें खाना खा रहे हैं, खाना खाओ। शाबाश। वो शमसा पप्पू की कॉल आई थी, वो लोग कल आ रहे हैं। क्या? हम्मी मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। फुप्पो आ रही है तलहा और लुबना का रिश्ता तय करने। अब तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊंगी। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, जरूर। मुबारक हो। वैसे बहुत तैयारियां चल रही हैं, लगता है कि किसी खास मेहमान का इंतजार है। ज्यादा बोलो मत। जब से कॉल आई है तुम्हारा तो अंदाज ही बदल गया बात करने का। अगर तुम्हें ये लगता है कि ये सब मैं कल के लिए कर रही हूँ तो तुम्हें बिल्कुल ठीक लगता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अच्छे की उम्मीद रखो लेकिन साथ में बुरे के लिए भी तैयार रहो। तो मेरे कुछ ऐसे ही हालात हैं। बस जो भी हो, जैसा भी हो, हमारे लिए बल्कि हमारे माँ बाप के हक में बेहतर है, क्योंकि मैं अम्मी अब्बी को मजीद टेंशन में नहीं देख सकती। वैसे तुम्हें कभी कोई अच्छा लगा? नहीं, कभी किसी की तरफ आंख उठा के देखा नहीं। बल्कि अम्मी खुद ही तो कहती हैं कि लड़कों से दूर रहा करो, उनके करीब ना जाया करो। तो मुझे भी। और अब पूछते हैं कि अगर कोई अच्छा लगता है तो बता दो, भला ये कोई बात है? माँ बाप के फैसले गलत हो सकते हैं लेकिन उनकी नीयत कभी गलत नहीं हो सकती। मैं अम्मी अब्बी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी, और मुझे तुमसे भी प्यार है। मुझे भी। मेरा ग्लो ना लग गया था, मैं सोना। ठीक है भाई, चलो अब जल्दी से जो भी करना है खत्म करो। अबे इसको 5 मिनट लगेंगे ना, अभी तो लगाया। ओके भाई, अच्छा। तुम्हें पता है सामिया, मेरी अम्मी कहती हैं कि जिन लड़कियों को खाना बनाना नहीं आता उन्हें ससुराल में बहुत बातें सुननी पड़ती हैं, और जिन्हें बनाना आता है उन्हें खाना भी बनाना पड़ता है और बातें भी सुननी पड़ती हैं। तो तुम्हारी भाभी क्या करती है? खाना बनाती हैं या फिर बातें सुनती हैं? ऑफ कोर्स दोनों। ये भी सही है। मैं बहुत समझाती हूँ अम्मी को कि ऐसा ना किया करें, लेकिन अम्मी को भी ना भाभी से कोई खुदा वास्ते का ही बैर है। मेरे ख्याल से ये रिश्ता ही ऐसा होता है। अच्छा चलो अब काम देख लो, मैं सर से आज की मीटिंग का पुश कराती हूँ। चलो सर। ओके, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। श्योर। नाइस मीटिंग यू। नाइस मीटिंग टू। हेलो मिस सामिया। मिस सामिया, आप मेरे रूम में।
सामिया, इतना तुमने टाइम लगा दिया है, भूख से मेरा बुरा हाल है। बस चलो लंच पर चलते हैं। आलिया, वो सर ने मुझे अपनी बेटी की बर्थडे पर इनवाइट किया है। मुझे लगता है नहीं नहीं नहीं, मुझे यकीन है सर तुम में इंटरेस्टेड हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं। वैसे भी ना अपनी बीवी के बाद से वो काफी अपसेट रहने लगे हैं। फिजूल बातें करना बंद करो, कोई सुन लेगा। किसी ने सुन लिया तो? शर्म में कैसी शर्म, वो अकेले तुम अकेली। मुंह बंद करो वरना इन्हीं हाथों से गला दबा दूंगी तुम। अच्छा, मेरा गला तो तुम दबा सकती हो, लेकिन इस बात को कैसे दबाओगी? देखो, उन्होंने अपनी बेटी की बर्थडे पे तुम्हें इनवाइट किया, वो तुम्हें से मिलवाएंगे और उसके बाद उसकी राय लेंगे और फिर तुम्हें प्रपोज कर देंगे। जितना ध्यान तुम इन फिजूल बातों पे लगाते हो ना, इतना ध्यान तुम काम पर लगा लो ना तो इस कंपनी की हेड बन जाओगी। हकीकत छुप नहीं सकती हकीकत को छुपाने से। ये फिजूल बातें बंद करो, चलो लंच पर चलते हैं। चलो। अरे हाँ, वो पियोन ने तुम्हारे लिए ना एक कार्ड दिया था, कहते रिसेप्शन पे किसी ने दिया है तुम्हारे लिए, ये लो।